जी, तो अब हम यही जो पाक लफ्ज़ है इसको रिवाज की तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको जो है ना ब्रेक अपार्ट करते हैं, और उसके बाद हम इसको पकड़ के इस लफ्ज़ की शेप ऐसी बनाएंगे कि ये जैसे लेटा होता है। लफ्ज़ को लेटा दिया, ठीक है। उसके बाद हम ये चूँकि अब अलग-अलग हैं, इनको हमने ब्रेक अपार्ट किया था, तो इन सब को एक मरतबा इकट्ठे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह डुप्लिकेट कर लेंगे एक दफ़ा, तकरीबन इतना बहुत है हमारे लिए। और इसको एक दफ़ा जूम कर लेते हैं ताकि करीब करके हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकें। तो ये जो ग्रीन कलर का है इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लू कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देते हैं, दोनों को इकट्ठे ही ब्लेंड कर दिया। अब ये जो नुक्ते हैं इनको ऊपर ले आते हैं ताकि नुक्ते भी ऊपर आ जाएं और असल शक्ल जो है वो लफ्ज़ की तैयार हो जाए। अब देखें ये सब अलग-अलग है, ये पेश पा और ये नुक्ते सब अलग-अलग हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको ब्रेक अपार्ट करना है, ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट। इसको कंट्रोल के से भी किया जा सकता है, कंट्रोल के किया, ठीक है। इसको भी कंट्रोल के कर दिया। इससे क्या होगा कि ये जितनी भी लेयर्स थी ये सारी अलग-अलग हो गई, और इसमें जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर्स हैं ये अलग हो गई, ठीक है। नीचे वाली लेयर्स अलग ग्रुप में है और ऊपर वाली लेयर अलग ग्रुप में। ये देखें, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और नीचे वाले का कलर चेंज करता हूँ, तो ये देखें फ़र्क दोनों में, ठीक है। नीचे वाली जो फजूल एक लेयर है वो उसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। बहरहाल इसको हम पहले काम अपना मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसको एंड वाली लेयर को भी डिलीट करेंगे। ये ऊपर वाली जो लेयर्स हैं इनको हम रेड कर लेते हैं ताकि अलग से कलर रहे इनका और कोई मसला ना बने, ठीक है। इसको भी येलो करके, और जो अपर लेयर है उसको, अच्छा ये इसको अभी हमने ब्रेक अपार्ट नहीं किया। ये ब्रेक अपार्ट करने के बाद हम ऊपर वाले का कलर रेड कर लेते हैं और नीचे वाले का कलर्स इसलिए डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि कोई किसी किस्म का गलती का शायबा ना रहे, ठीक है। अब ये नीचे जो इसमें ब्लू कलर आ रहा है नीचे, ये वाला, इसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ये हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। ये तीनों हम ख़त्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब देखें ये हमारे पास इस शेप में ये पाक लिखा आ गया। अब हम इसको 3D शेप देंगे। वैसे तो ये 3D बन गया, लेकिन जो इसमें शेड्स वगैरह हैं वो सारी इसमें नहीं है, तो वो हम अब लगाएंगे इस पर। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास येलो कलर है इसको हम यहाँ से अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। ये देखिए अनग्रुप करके इसको हम यहाँ से वेल्ड कर देंगे, ठीक है। ये जो नुक्ते हैं इनको भी अनग्रुप करके वेल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको भी अनग्रुप करेंगे और वेल्ड कर देंगे, इसको भी अनग्रुप करेंगे और वेल्ड कर देंगे। ये तीन नुक्ते और ये पाक लफ्ज़ जो है लिखा हुआ, इसको हमने अनग्रुप करके वेल्ड कर दिया। अब हम इसके अंदर इफ़ेक्ट लगाते हैं। मैं कलर्स पे जाता हूँ, इसमें हम शेड्स इस तरह लगाएंगे ज़्यादा सी इसको बनाकर, ठीक है। और इसको हम जिस वक़्त हम इसको कलर लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन चूँकि है, इसको मैं फ़िलहाल ओके करता हूँ। और इसको मैं, ये देखें हमारे पास ये रिवाज का जो लफ्ज़ है इसमें जो कलर्स लगे हैं हम यही कलर इसमें अप्लाई करते हैं। ये इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके ये देखें ये हमारे पास कलर पिकर है, तो इसके साथ हम कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें यही कलर लगना है सब में, इसलिए इन सब को हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हमने एक ही कलर देना है, ठीक है। और इस पे लाकर और ये आई ड्रॉपर से हम इसके अंदर कलर ये लगा लेते हैं
और बाकी में जितने भी हैं उन सब में हमने कलर लगाना है, ये वाला कलर लगेगा। ठीक है, तो हम इस पे ये कलर लगा देते हैं। ओके, अब ये कलर लगाने के बाद हम इसको ओके करते हैं जी। ठीक है, ओके कर दिया। अब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास ये वाला कलर लग गया। अब ये सेम कलर जो है, इसके नीचे भी येलो शेड आ रही है, ये मेरा ख्याल है हम इसको डिलीट कर दें क्योंकि ये बाद में फिर तंग करेगी। ये देखें, ये शेड नज़र आ रही थी। अच्छा, ये हम जो हैं इसके नुक्ते जो हैं, इनमें भी यही कलर करेंगे। तो इसको Alt+E+M करके फिल, ओके, और इस पे क्लिक करेंगे तो सेम कलर इस नुक्ते के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये नुक्तों में भी सेम कलर आ गया। अब ये थोड़ा सा आप इसमें ख्याल कर लें कि ये नुक्तों में जो कलर आया है ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, मतलब इसमें वो शेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर आ रही हैं। इसलिए इसको थोड़ा सेलेक्ट करके तीनों को, तो इस शेड्स को ज़रा खुला खुला कर लें। इनको कुछ बीच में से आप डिलीट कर सकते हैं। इनको देखें, इसको थोड़ा करीब किया और ये देखें, ये इन दोनों को भी बल्कि डिलीट कर देते हैं ताकि नुक्तों की जो शेड है वो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं एक शेड, मेरा ख्याल है एक शेड और लगा लेते हैं इसमें नुक्तों में भी। सेंटर में जो है ना वो लाइट कलर की शेड आएगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है जी, ये लीजिए, इसमें सेंटर में हमने लाइट शेड लगा दी और बाकी साइड्स पर जो है वो कलर दूसरा है। ठीक है जी, ओके किया जी इसको, और इसको ये देखिए हम नुक्तों में भी वही शेड आ गई। अब देखिए हमारे पास जो आगे हैं ये, इनके ऊपर हम येलो कलर करेंगे। देखिए हमारे पास येलो कलर है, ये येलो कलर हमने इस पे कर दिया। और देखें यहाँ पर इसमें आप रिवाज में देखेंगे तो आउटलाइन भी है, ब्लैक कलर की आउटलाइन है। तो हम इसको ब्लैक आउटलाइन लगाएंगे, लेकिन वो ब्लैक आउटलाइन फिर सबको लगानी होगी। ठीक है, ब्लैक आउटलाइन सभी को लगाएंगे, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको ब्लैक आउटलाइन लगेगी, तो ही इनका जो है मेजरमेंट बराबर रहेगी। ठीक है, तो इसको हमने ये हम इसको F12 करके, तो ये पहले हम इसको ब्लैक आउटलाइन लगाते हैं और F12 के साथ हम इस आउटलाइन की जो मोटाई है उसको कंट्रोल करते हैं। इसको 0.01 कर देते हैं हम इंचज़ में, और ये कर देते हैं बिहाइंड फिल और ओके कर देते हैं। ठीक है जी, देखिए ये सबको लग गई तो ये अच्छी लग रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें हमने देखें, ये आप इसमें देखेंगे ये रिवाज में आप देखेंगे कि थोड़ा सा इम्बॉस है, उभरा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन हमारा बिल्कुल फ्लैट है। इसको थोड़ा सा इम्बॉस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये थोड़ा सा जो है ना, हम इसको अलग करते हैं सबको। ये देखें, इन सबको सेलेक्ट करके ऊपर वालों को और इधर अलग डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इसको हम, अब ये जो लाइन वाला है इसको हम ड्रॉप शेडो लगाते हैं। इसको अंदर से हमने फिल ख़त्म कर दिया, कलर ख़त्म कर दिया, आउटलाइन रहने दी। इसके ऊपर ये ड्रॉप शेडो लगाएंगे, इसको मल्टीपल से नॉर्मल करेंगे। इसका कलर हम थोड़ा सा येलो से तेज़ कर लेते हैं ताकि उसके अंदर वो ड्रॉप शेडो अच्छी लगे। ठीक है जी, ये ऑरेंज के करीब कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि जो ड्रॉप शेडो है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो उसके अंदर इसको थोड़ा सा हम 8 कर लेते हैं, इसको ज़्यादा कर देते हैं 100, और इसको आउटसाइड करते हैं। देखें ये ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए क्या है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, 4 किया, इतनी बहुत है। और यही जो सेम है इसी तरह की हम ड्रॉप शेडो ये नुक्तों के अंदर भी बनाएंगे। अब
ये जो हमने ड्रॉप शेडो आउटलाइन की बनाई है, इसको हम ब्रेक ड्रॉप शेडो करते हैं। यहाँ से भी ब्रेक ड्रॉप शेडो कर ली, ठीक है। ब्रेक ड्रॉप शेडो को हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, ये जो ड्रॉप शेडो थी इसको सेलेक्ट करके ये काफ के ऊपर ला के सेंटर और इक्वल करेंगे सी और ई, ठीक है। ये देखें, अब ये इसके ऊपर, इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे, काफ और पे अलिफ पाथ के अंदर इसको चूँकि सेट करना है, तो शिफ्ट पेज डाउन के साथ हम इसको बैक साइड पे लेके जाके इस पर राइट हैंड साइड क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करके तो पे अलिफ पा इसके अंदर इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह नुक्तों की जो बैक जो है ये शेडो, इसी तरह ये भी सेट की जाएगी। हम इसको 3 कॉपीज़ कर लेते हैं इसकी, और इसको भी इसके अंदर एक इसमें सेट होगी, एक इसमें सेट होगी और एक इसमें सेट होगी। इसको हम बैक साइड पर लेके जाते हैं और राइट हैंड साइड क्लिक करके पावर क्लिप इसके अंदर, सॉरी पावर क्लिप इसको भी पेज शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, लेके बैक साइड पे लेके जाके, बैक साइड पे असल में लेके जाने का मकसद ये होता है कि ये चूँकि यहाँ से अगर डायरेक्ट पावर क्लिप करेंगे तो होगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसको बैक साइड पे ले जाते हैं और फिर इसको पावर क्लिप करते हैं तो इसके अंदर ये पावर क्लिप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये शेडो लग गई, थोड़ी सी ये शेडो हमसे तेज़ हो गई है, लेकिन ये है कि हम इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं इसमें एडिट में जाके पावर क्लिप में। तो इसका कलर थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा येलो मिक्स कर देते हैं ताकि वो लाइट हो जाए। ये देखिए आप, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इसको भी कंट्रोल आर कर थोड़ा सा लाइट ही करना पड़ेगा, सॉरी, इसमें येलो मिक्स कर दिया थोड़ा सा। और इसकी कलर कोडिंग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको जो है ना वो हमें करना पड़ेगा डार्क, क्योंकि ज़्यादा लाइट हो गया था। इसकी कलर कोडिंग है जी 34-100, तो बाकियों की भी जो है ना वो हम 34-100 ही कर देते हैं। इसको 34 कर देते हैं और ओके करते हैं, और बाहर जाके इसमें भी 34 कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने, पावर क्लिप के अंदर एंटर हो रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि इसको क्लिक करके तो कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये पावर क्लिप में एंटर हो जाएंगे। ये इसको दबाएंगे तो स्टॉप एडिटिंग कॉन्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आप डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट था ना, इसके राइट हैंड साइड क्लिक करके इसके अंदर जाना चाह रहे हैं तो एडिट पावर क्लिप करेंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी चेंजिंग हो गई। अब ये हमारे पास लफ्ज़ जो है ना ये वैसा बन गया, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास एमी इजाफी चीज़ है, ठीक है। ये एक इजाफी लफ्ज़ जो हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मतलब करने वाली, वो एक तो एक इसकी आउटलाइन थोड़ी मोटी करेंगे F12 करके। इसकी आउटलाइन जो है वो हमारे पास 0.014 करके चेक कर लेते हैं, तो ठीक है। इसको ग्रुप करें। उसके बाद हम इसको, ये देखें इसके नीचे वो ड्रॉप शेडो एक नज़र आ रही है आपको, शीशे की तरह की जैसे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस जो हमने बनाया है इसकी एक ड्रॉप शेडो क्रिएट करेंगे। वो ड्रॉप शेडो हमारे बाद में काम आएगी। इसको हम मिडल करेंगे और इसकी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा करके और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, तकरीबन 3 बहुत है, 3 नहीं 4 बहुत है, ठीक है। और इसको नॉर्मल करते हैं और इसका कलर जो है वो हम ब्लैक, फुल ब्लैक कर देते हैं, ओके किया। अब इसको भी इसी, ये जो ड्रॉप शेडो भी मैंने बनाई है, ये इसको भी मैं ब्रेक ड्रॉप शेडो कर लेता हूँ, लफ्ज़ से अलहदा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये इधर अलहदा से ही नीचे इसके ड्रॉप शेडो आ रही है। अब ये जो लफ्ज़ हमने बनाया था इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको जो है ना हम इसके ऊपर सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी सेट किया जा सकता है, लेकिन ये है कि इसको हम जो है ना ऊपर वाले को रहने देते हैं, नीचे वाले को जो है ना हम
बिट मैप में कन्वर्ट करते हैं इसको, 200 बहुत है ये, ठीक है, ओके करते हैं इसको। ये बिट मैप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला था ना हमारे पास, इसके नीचे ये ड्रॉप शेडो लाएंगे। ये देखिए इस ड्रॉप शेडो को, सॉरी ये लफ्ज़ ऊपर चला गया था, इस ड्रॉप शेडो को इसके नीचे रखेंगे, थोड़ा सा नीचे नज़र आए ड्रॉप शेडो, ठीक है। अब जिसको हमने बिट मैप किया, ये जो है इसको हमने बिट मैप किया, अब इसको हम कर देंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कर दिया, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ओके जी। ये ट्रांसपेरेंट करके हम इसको बिल्कुल पेज डाउन करके बैक साइड पर ले जाते हैं और इसके नीचे इसको इस तरह सेट करते हैं कि ये उसका अक्स लगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ले जी, ये अब इसका अक्स बन गया, ठीक है। अब ये तकरीबन हमारे पास ये जो लफ्ज़ है ये तैयार है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखें ये हमदान लिखा हुआ है, ये भी चीज़ इसने यही बनाई है, सिर्फ इसमें क्या किया है उसने कि ये जो है ना, ये जो पाक लिखा है इसको हम अगर यहाँ पर रख के इसको डुप्लीकेट कर देते हैं तो ये वही चीज़ जो सेम वही चीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और इसके नीचे दरमियान में उसने क्या किया है, इसी को हम अगर डुप्लीकेट करके यहाँ पर रखते हैं और इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले आते हैं, तो ये देखें ये एक अच्छी लेयर बन गई। ये देखें आप इसके दरमियान में देखें ये लाइन बन गई और यही चीज़ उसने यहाँ पर भी बनाई है, ये देखें। अब ये लफ्ज़ की ग्रेस भी ज़्यादा हो गई और ये सैंडविच टाइप लफ्ज़ बन गया और उसके नीचे ये शेडो भी आ गया। और इसको हम अब ग्रुप करते हैं, ओके करके इसको ग्रुप करके, तो इसके पीछे आप जो बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें, ठीक है। बैकग्राउंड लगाते हैं, रेड लगा लेते हैं बैकग्राउंड, और उसने वैसे जो कलर लगाया है वो भी अच्छा है, हम इसको रेड लगाते हैं, बल्कि रेड को शेड देते हैं, देखिए इसको हम राउंड शेड देते हैं, मजेंटा 100% और येलो 100% करके रेड हो गया। और ये वाला कलर जो है हम थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं क्योंकि रेड ही है, इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करते हैं तो वो अच्छी शेड बन गई, ठीक है। अब ये देखिए ये लफ्ज़ हमारे पास बन गया पाक। और उसके बाद ये इसने शॉपिंग सेंटर लिखा है, हमारे पास भी लफ्ज़ है रिश्ता सेंटर, ये देखें ये लफ्ज़ है हमारे पास रिश्ता सेंटर, तो हम इस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा ये तिरछा करके ताकि ये इसके साथ लगा हुआ खूबसूरत भी लगे, ठीक है। तो इसको रिश्ता सेंटर लगा के और इसको हमने उसने इसको आउटलाइन दी है, पहले F12 करके इसको हल्की सी आउटलाइन देते हैं, 0.014 कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम करते हैं बिहाइंड फिल और ओके करते हैं। तो आउटलाइन का कलर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। हम इसको कलर करते हैं जी इसका अंदर भी ब्लैक करके, तो डुप्लीकेट करके तो इसको अंदर से वाइट कर देते हैं, ठीक है जी। ये अब हमारे पास रिश्ता सेंटर भी आ गया, तो ये हमारा लफ्ज़ पाक रिश्ता सेंटर ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये बड़ा आसान सा तरीका कार है, लेकिन ये है कि ये आपको 2-3 मरतबा 4 मरतबा 10 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।